जिन्होंने 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेच दिए। आपको क्या लगता है ये वोट क्या है? वोट क्या है मालूम है? ये गवाही है, गवाही। और गलत गवाही देने के बाद अल्लाह की बारगाह में कल आपको जवाब देना है। आपने एक वोट का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। आने वाली 5 साल तक आपने अपनी नस्लों के फ्यूचर को तबाह बर्बाद किया है। सिर्फ एक वोट को जाया नहीं किया है। क्यों साहब, तुमने ये कैसे सोच लिया हम तो कामयाब होंगे नहीं? कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे तो रखा नहीं जाएगा, हम तो मैदान में आएंगे नहीं। याद रखिएगा, जितने लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर पैदा नहीं हुए हैं, हल्के हल्के कोशिश और मेहनत के साथ कुर्सी तक पहुंचे हैं। काश के मेरी कौम को भी इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। तुम ये क्यों सोचते हो नतीजा आखिर में क्या होगा? नतीजा तय करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता। जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया वो कोई और नहीं, हमारे एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी की जात है, जिनका हाल ये हुआ कि अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना फजल हक खैराबादी अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, दौलत मिलेगी, माल मिलेगा, शोहरत मिलेगी, सियासी मनसब और ओहदा मिलेगा, लेकिन अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर तुमने अपने फतवे को बरकरार रखा, जान जा सकती है। ऐसे आलम में अंग्रेजों के नरगे में भी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम तुझे अंदाजा नहीं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती है, मोहम्मद अरबी के गुलामों का फतवा नहीं बदलता। दुनिया ने देखा अल्लामा फजल हक खैराबादी अपने मिशन पर कायम थे। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारी कुर्बानियां, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मुहिम शुरू की। और भी बहुत सारे नाम हैं, अशफाकुल्ला खान शामिल हैं। अंग्रेजों ने उन्हें भी पकड़ लिया था, ले जाके जेल में डाला था, और जेल में डालने के बाद अंग्रेजों ने अशफाकुल्ला खान का जिस्म, जिससे आप इस्त्री करते हैं, उससे जलाया पूरा जिस्म, और जलाने के बाद उस जले हुए पर नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए, हमारी एक उंगली जरा सी जल जाए, थोड़ा सा उस पर नमक लगा दिया जाए, इंसान बेचैनो बेकरार हो जाता है। अशफाकुल्ला खान के जिस्म को जला दिया, और जलाने के बाद उनके जिस्म पर नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल रहा होगा। उसके बाद कहा, अशफाकुल्ला खान अब भी वक्त है, तुम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं उनकी हिमायत में खड़े हो जाओ, छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे आलम में भी अशफाकुल्ला खान ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। किसी से कम नहीं है कुर्बानियां कौम मुस्लिम की, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है। कौन? एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम मुल्क की आजादी में, जानते हैं कौन है? हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, बहुत बड़ा नाम। और जब आप उनका शजरा तलाश करेंगे तो पता चलेगा जाके उनका शजरा मेरे आका इमाम हुसैन से मिलता है। अब हम समझ गए, ना ये डरने वाले हैं, ना ये दबने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं, ना ये बिकने वाले हैं, ना ये बदलने वाले हैं। और एक मोमिन की शान ये होती है, कई बार जलसों में मुझे कई लोगों ने कहा, अशरफ जिलानी क्या बात है, बड़ा खुल के बोलते हैं, हालात नहीं देख रहे हैं, डरते नहीं हैं आप, क्या बात है, दबते नहीं हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत है। मैंने कहा बता दूंगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। और रही बात करने की बात, बोलते हैं दबते नहीं है, बात दरअसल इतनी है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी इसी मुहिम का हिस्सा है। अंग्रेजों ने उन्हें गद्दार कहा और उसके बाद ऐलान किया इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया मुरादाबाद के चौराहे पर सैयद किफायत अली काफी को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया। रमजान का महीना है, फांसी का वक्त करीब आ गया, रोजे की हालत में है। सैयद किफायत अली काफी, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया, तख्तेदार पर लटकाने वाले हैं, लोग जमा हैं, भीड़ जमा है, जमाना देखने के लिए आया है। एक आशिक रसूल दुनिया से किस अंदाज में जाता है। अल्लाह अकबर। फांसी का फंदा गले में डाला गया और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा किफायत अली काफी, दस्तूर यह है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुमसे भी पूछा जाता है, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी से जब ये कहा गया तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लाह अकबर। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो। फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखें हजरात, शायर यूरोप व एशिया, शहनशाह तरन्नुम, मदह खाने मुस्तफ़ा, मोहतरम शब्बीर बरकाती की आमद मिंबरे रसूल पर हो रही है। पूरा मजमा बिल्कुल मतानत और संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगहों पर आप बैठ जाएं और नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर। हालात इस वक्त जो हमारी निगाहों के सामने हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि किसी न किसी अंदाज में जिम्मेदार हम खुद हैं? हमारी कौम के जवानों को अपनी कुर्बानियां याद नहीं है। हमारी कौम के जवानों को मुल्क की तारीख का इल्म नहीं है। हमारी कौम के जवानों को यह याद नहीं कि इस मुल्क को हमने कैसे आजाद कराया। आप जानते हैं रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर थाली में रखकर उनके सामने पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है, ये कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। मगर अफसोस कि हमें अपनी रिवायात का इल्म नहीं, हमें अपनी तारीख का इल्म नहीं, हमने अपनी तारीख को पढ़ा नहीं और हमने सिर्फ गुलामी करने को ये समझ लिया कि नहीं साहब इज्जत इसी में है। आप जानते हैं आप और हम बिहार की सरजमीन पर हैं। थोड़े से ज़माने पहले हमारे यहाँ से इलेक्शन गुजर के गया है, सारी सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान के सामने है। याद रखिएगा जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो पावर भी कोई फायदा नहीं देता है। जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो तादाद कोई फायदा नहीं देती है। जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो लोगों का असर और रसूख कोई फायदा नहीं देता है। लेकिन मैं हमेशा कौम के लोगों से कहता हूं अपने जहन में ये बात याद कर लीजिए और सेव कर लीजिए, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज हालात क्या है मालूम है आपको? इलेक्शन के जमाने में जिन्होंने रात के अंधेरे में 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेच दिए, वही सहाबा के जुमे में कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे।
जिन्होंने 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेच दिए। आपको क्या लगता है ये वोट क्या है? वोट क्या है मालूम है? ये गवाही है, गवाही। और गलत गवाही देने के बाद अल्लाह की बारगाह में कल आपको जवाब देना है। आपने एक वोट का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, आने वाली 5 साल तक आपने अपनी नस्लों के फ्यूचर को तबाह बर्बाद किया है। सिर्फ एक वोट को जाया नहीं किया है। क्यों साहब, तुमने ये कैसे सोच लिया हम तो कामयाब होंगे नहीं? कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे तो रखा नहीं जाएगा, हम तो मैदान में आएंगे नहीं। याद रखिएगा, जितने लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर पैदा नहीं हुए हैं, हल्के हल्के कोशिश और मेहनत के साथ कुर्सी तक पहुंचे हैं। काश के मेरी कौम को भी इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। तुम ये क्यों सोचते हो नतीजा आखिर में क्या होगा? नतीजा तय करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बस इतना है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ये तय नहीं करोगे कामयाब कौन होगा और कौन कामयाब नहीं होगा। कामयाबी देने वाली जात मेरे रब की है। और ये मत सोचिए लोग गिराने में लगे हैं। बहुत सारे लोग कई बार हमसे कहते हैं हजरत क्या करें, मुकाबले में बहुत सारे लोग खड़े हैं। कई बार उलमा इकराम भी इस बात का शिकवा करते हैं हसद करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ, तुम्हें इज्जत किसने दी है? क्या हसद करने वालों ने दी है? नहीं, इज्जत किसने दी है? इज्जतों के मालिक ने तुम्हें इज्जत दी है। तो इन जलीलों की क्या हैसियत है जो तुम्हें जलील कर दें? नहीं मेरे अजीज, फख्र के साथ जमाने के सामने कहा करो, पूरे कद से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है, सहारा तेरा। और जो गिराने में लगे हैं उनको याद दिला दो, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जरूरत इस बात की है आज कि बदलना पड़ेगा। साल की मुबारकबाद दे रहे हैं आप, तवज्जो है आपकी? मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं, 2:45 बज गए। साल बदला है, आप अपने आप को कब बदलेंगे? साल बदला है, अपने रवैये कब बदलेंगे? साल बदला है, अपना गलत अंदाज कब बदलेंगे? साल बदला है, गुनाह कब छोड़ेंगे? साल बदला है, माँ बाप की नाफरमानी कब छोड़ेंगे? साल बदला है, शराबो शबाब कब छोड़ेंगे? साल बदला है। काश के साल के बदलने के साथ साथ आपने अपना रवैया बदल लिया होता तो आज हाल ये नहीं होता। इस वक्त हालात क्या हैं? हमने अपनी जिम्मेदारियां महसूस नहीं की, हमने अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की, इसलिए हालात ज्यादा खराब हो गए। मैं आपको बताऊं, आज इस रात में मुल्क के कोने कोने में न जाने कितने लोग हमारे गुनाहों की दहलीज पर होंगे। आपकी तवज्जो है? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी? न जाने कितने लोग गुनाह की दहलीज पर होंगे। इस वक्त में बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं, लेकिन एक गुनाह, वक्त नहीं है तो मैं बहुत मुख्तसर में 10-15 मिनट का टाइम में बोल दूं। एक बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा, जो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और वजह क्या है? वजह क्या है? दीन से दूरी। वजह क्या है? बुजुर्गों से दूरी। वजह क्या है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दूरी। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम और आप मोहम्मद अरबी के गुलाम बने। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, आपकी तवज्जो है? मैं बस एक हदीस सुनाऊं और अपनी बात मुकम्मल करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो कौम जिना की आदी हो जाए, जो शख्स जिना के गुनाह में मुलव्विस हो जाए, वो शख्स जिंदगी में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और मरने के बाद जहन्नम है। इस वक्त हो क्या रहा है? जबान का जिना इस वक्त आम है, कानों का जिना आम है इस वक्त, आंखों का जिना इस वक्त आम है, हाथों का जिना इस वक्त आम है, पैरों का जिना इस वक्त आम है। आप कहेंगे हजरत आप नई बात बता रहे हैं, जबान का जिना कैसा होता है, कानों का जिना कैसा होता है, आंखों का जिना कैसा होता है? आपको याद है ये उलमा जिम्मेदार